हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिसे अपनी टॉपिक सेकंड जो चल रहा था इसी श्रृंखला में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सार्वत्रिक सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसको पहले देखते हैं। किसी भी विलयन में अम्ल व क्षारक की प्रबलता को ज्ञात करने के लिए सार्वत्रिक सूचक का निर्माण किया गया है। सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। अभी तक हमने ये देखा था कि भाई कोई भी पदार्थों को अम्ल और क्षार में, जैसे मैंने आपको इंडिकेटर बताए थे, प्राकृतिक सूचक बताए थे, है ना, संश्लेषित सूचक बताए थे और मैंने गंधीय सूचक बताए थे। तो अभी तक हम ये पता कर रहे थे भाई कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है, उसको हम देख रहे थे। लेकिन अगर मेरे पास दो पदार्थ हैं, जैसे कि अम्ल का एग्जाम्पल लूँ, नींबू भी अम्ल है, संतरा भी अम्ल है। अब मुझे बताओ, नींबू भी अम्ल है, संतरा भी अम्ल है, हमने ये भी तक पढ़ लिया कि दोनों के अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये तो हमें पता है। लेकिन मुझे बताओ नींबू के अंदर अम्ल कितना है, क्षार और इसी तरह संतरे के अंदर अम्ल कितना है। दोनों में अम्ल है वो पता है, लेकिन इसमें कौन से में प्रबल अम्ल है, कौन से में दुर्बल अम्ल है, और है तो कितना अम्ल है, वो अभी तक हमें पता नहीं चला। इसको पता करने के लिए जिस सूचक का उपयोग किया जाता है इसे कहते हैं सार्वत्रिक सूचक। क्या कहलाता है? सार्वत्रिक सूचक, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये इंडिकेटर क्या करता है, जैसे कोई पदार्थ है, उस पदार्थ के अंदर अम्ल ज़्यादा है तो हो सकता है उस पदार्थ के अंदर अम्ल, नींबू और संतरा ये तो एग्जाम्पल बता दिया कि नींबू के अंदर जैसे अम्ल ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा अम्ल है तो वो लाल रंग ज़्यादा बताएगा। एक एग्जाम्पल ये बताया मैंने कि लाल रंग है तो लाल डार्क गहरा बताया मतलब अम्लीय ज़्यादा है, फिर हल्का बताया तो मतलब और कम अम्ल है, और हल्का बताया मतलब और कम अम्ल है, और ज़्यादा डार्क बताया मतलब सबसे ज़्यादा अम्ल है। तो ये जो क्या करता है, विभिन्न रंगों में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों में बताता है। डिफरेंट कलर में, लाल है, पीला है ना, ग्रीन है, अलग अलग रंगों में दर्शाने के लिए जिस सूचक का उपयोग किया जाता है इसे कहते हैं सार्वत्रिक सूचक। ये सार्वत्रिक सूचक आजकल नॉर्मल अपने मार्केट में भी बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो किसी भी विलयन में अम्ल व क्षारक की प्रबलता को ज्ञात करने के लिए जिस सूचक का उपयोग किया जाता है इसे कहते हैं सार्वत्रिक सूचक। ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों में दर्शाता है। तो समझ में आ गया सार्वत्रिक सूचक क्या होता है। ये प्रबलता को बताता है, कौन सा कितना प्रबल है, कितना दुर्बल है, तो उसको रंगों में दर्शाएगा और रंग से दर्शाने पर आपको पता चल जाएगा। अब हमारे पास एक पॉइंट लिखा हो जिसे है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए एक स्केल का निर्माण किया गया है जिसे कहते हैं पीएच स्केल। क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। या इसका एक डेफिनेशन दूसरा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की ऋणात्मक लघुगणक को पीएच स्केल कहते हैं। इसको मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ, देखिएगा पीएच स्केल एक्चुअली है क्या, फिर हम हमारे नोटबुक में क्या लिखा हो उसको देखेंगे। क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पीएच स्केल से संबंधित। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट ये पता होना चाहिए पीएच स्केल होती क्या है। पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणों को पीएच स्केल कहते हैं। क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच स्केल कहते हैं। यही बताया मैंने। हाइड्रोजन आयन मतलब क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को इस कोष्ठक से दर्शाते हैं। सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक मतलब माइनस, लघुगुणक मतलब log 10 को पीएच स्केल कहते हैं। ये फॉर्मूला समझ में आ गया। ये फॉर्मूला कैसे आया, -log 10H कैसे आया, हाइड्रोजन आयन H+ आयन हो गया। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मतलब कोष्ठक बनाते, इसे सांद्रता से दर्शाते, के ऋणात्मक मतलब माइनस, लघुगुणक मतलब log 10 को क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न मतलब दर्शाएगा, उस स्केल पर दर्शाएगा, वही क्या होगा, पीएच स्केल। दूसरा पीएच स्केल के बारे में मुझे पता होना चाहिए, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। तीसरा पॉइंट मुझे पता होना चाहिए, पी का मतलब क्या और एच का मतलब क्या। पी का एक जर्मन भाषा से लिया गया, पी का मतलब होता है पुसांस, एच का मतलब हाइड्रोजन, पुसांस का मतलब होता है पावर, पावर का मतलब होता है शक्ति से संबंधित है, और एच का मतलब हाइड्रोजन से संबंधित है। पीएच स्केल एक्चुअली होती क्या है इसको समझेंगे। देखिएगा, मैं आपको पीएच स्केल बताता हूँ। पीएच स्केल एक तरह की स्केल है, जैसे आप जानते ही हैं स्केल जैसे दर्शाया गया यही स्केल की तरह होती है।
जिस पर हमारे डिजिट लिखे रहते हैं उस स्केल पर। जैसे 0 है, 7 और 14 तक, 14 तक डिजिट लिखे रहते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 और 14, इस तरह से सारे डिजिट लिखे रहते हैं। अगर इसमें यहाँ पर देखेंगे, जैसे जैसे यहाँ पर जा रहा है तो H प्लस आयन की सांद्रता क्या हो रही है। इस ग्राफ का मतलब ये होता है कि इस यहाँ पर H प्लस का मात्रा यहाँ पर जैसे जैसे देखो ये बड़ा है, फिर H प्लस ये छोटा 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 और छोटा होता जा रहा है। ऐसे ही OH माइनस की मात्रा यहाँ पर होगा। ये जैसे OH का ग्राफ देख रहे हैं, ये छोटा था, फिर OH 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 और 14 तक, तो OH की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब जैसे जैसे यहाँ की इधर की तरफ जा रहा है तो H प्लस आयन की मात्रा तो क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो, OH की मात्रा क्या हो रही है, अधिक हो रही है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है, जीरो का मतलब होता है, देखो 7 ये 0 है, ये 7 है, ये 14 है। पहला पॉइंट ये पता होना चाहिए, pH 7 से कम, pH 7 से कम मतलब वो होता है अम्ल। pH 7 का मतलब होता है वह हो गया उदासीन। क्या हो गया, उदासीन। और pH 7 से अधिक, मैंने क्या बोला, pH 7 से अधिक मतलब क्या, वो क्षारीय। 3 पॉइंट आपको अगर समझ में आ गए तो पूरी स्केल समझ में आ जाएगी। अगर 7 से कम का मतलब 7 तो हुआ नहीं, 7 से कम मतलब क्या हुआ, 6.9 भी हो सकता है। जैसे ये 6 और 7 के बीच में 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 है ना, फिर 7 तो होगा नहीं। तो 7 से कम मतलब 6.9 6.8 6.7 6.5 6, ये पूरा 7 से कम ही तो है, तो ये कहलाता है अम्ल। जबकि 7 वाला क्या होगा मेरा, उदासीन बताया मैंने। और 7 से अधिक का मतलब 7 तो गिना नहीं जाएगा, 7 से अधिक मतलब 7.1 7.2 7.3 7.4, ये जो होता है। और 14 तक जो डिजिट आती है वह क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। स्केल में इतना ही पता होना चाहिए कि 7 से कम वालों को मैं कहता हूँ अम्लीय कहता हूँ, 7 वाला उदासीन है और 7 से अधिक क्षारीय है। अब ये कंफ्यूजन रहता है कि 7 से कम वाला सर होता कौन सा है। जितने भी अम्ल कौन से गए, नींबू संतरा इमली, सारे अम्ल के अंदर इनका जो कलर शो होगा, ये जो ग्राफ बताएंगे वो कहाँ पर होगा, इसी के बीच में होगा। जबकि 7 वाला कौन है सर, बताओ, जल। जल का मतलब पानी। पानी अगर शुद्ध पानी है, ध्यान रखिएगा, मैं बोला लाइन वो क्या ध्यान, उसको ध्यान रखना, शुद्ध पानी। अगर आप टैप वाटर ले आओगे या ऐसी मतलब बारिश का पानी ले आओगे तो वो उसका pH 7 नहीं होगा। शुद्ध पानी का pH का मान कितना होता है, हमेशा 7 होता है। ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि पानी का 7 जीवन भर 7, मतलब जल का pH क्या होता है, 7। और 7 से अधिक के मतलब क्षारीय पदार्थ, मैंने बताया था साबुन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या होगा, 7 से अधिक मतलब 8 9 10 11 12 13 14 कुछ भी हो सकता है। तो आपको pH स्केल अच्छी से समझ में आ गई होंगी। अब इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के दर्शाने के लिए एक स्केल का निर्माण किया जिसे pH स्केल कहते हैं, या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुण को pH स्केल कहते हैं। ये फॉर्मूला कैसा है आपको समझ में आ गया। pH स्केल की खोज किसने की थी, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। pH स्केल में P शब्द जर्मन भाषा से, जिसका अर्थ पुसांस, पुसांस का मतलब शक्ति, P मतलब पुसांस जर्मनी भाषा के शब्द से लिया है, पावर से संबंधित है, शक्ति से संबंधित, जबकि H का मतलब हाइड्रोजन से संबंधित है। ये आपको pH स्केल दिख रही है। 7 से कम वालों को अम्ल, 7 से अधिक वालों को मैं कहूँगा क्षार। ये H प्लस आयन, ये OH माइनस आयन। 7 से कम अम्ल, 7 वाला उदासीन और 7 से अधिक वाला क्या हो गया, मेरा क्षार हो गया। तो आपको ये स्केल भी अच्छे से ध्यान रखनी है। परीक्षा में जब भी pH स्केल का प्रश्न आता है, एक बड़ा प्रश्न आता है और बहुत ही ईजी प्रश्न है, आप आराम से कर सकते हो। अब मेरे कुछ अम्ल व क्षारक की प्रबलता है, यहाँ पर कुछ अम्ल दे रखे हैं, कुछ क्षार दे रखे हैं। अब सीधे परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि इसका pH कितना होता है। तो इसको देखो, यहाँ कोई रटने की बात नहीं, यहाँ आपको सिर्फ याद रखना है। जैसे लार खाना खाने से पहले, मतलब आपने बिना खाना खाए अगर मैं आप pH पेपर से या pH स्केल से अगर आपके लार का टेस्ट करूँ तो इसका मान लगभग 7 तो होगा नहीं, लेकिन 7 से कम ऊपर नीचे हो सकता है 6.9 आए, 7.2 आ सकता है ना। लार खाना खाने के बाद उस मुंह की जो लार है उसका अगर मैं फिर pH चेक करूं, खाना के बाद थोड़ा पॉइंट ऊपर नीचे होगा, क्योंकि आपने खाना मुंह में कहीं ना कहीं रहता है ये टेस्ट, तो ऊपर नीचे 100% होगा। दूसरा है, तीसरा HCl मतलब इसका कितना है pH का मान 0 का मतलब हुआ सबसे ज़्यादा प्रबल क्या है आपका pH जो है वह अम्ल है, मतलब ये HCl। ऐसे जठर रस मतलब आपके जो अंदर पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है उसका pH का मान कितना दे रखा है 1.2। नींबू का रस, नींबू खट्टा खट्टा,
हम तो ये भी तक सीख चुके हैं नींबू के अंदर कौन सा अम्ल है, सिट्रिक अम्ल। इसका पीएच का मान कितना होता है 2.2। शुद्ध जल या आसुत जल, एक लाइन लिखा है शुद्ध जल या आसुत जल डिस्टिल वाटर, इसका पीएच का मान क्या होता है 7। इसका मतलब इस पानी के अंदर न तो अम्ल मिला है न क्षार मिला हुआ है। मूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे यूरिन का पीएच क्या है 6.9। मतलब एक प्रश्न और अंदर से बनाने वाला एग्जामिनर बना सकता है, हमारा मूत्र अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है। आप मुझे बताओ 6.9 का मतलब क्या हुआ, 7 से कम है कि 7 से अधिक है। पहले तो दो चीज़ क्लियर करो, 7 से सर कम है, 6.9 है। 6.9 का मतलब 7 से कम हुआ, मतलब ये क्या है अम्लीय। हमारा यूरिन 6.9 मतलब अम्लीय है। हो सकता है सबका यूरिन टेस्ट करें तो किसी का 6.8, 6.7, 6.5 इतना ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसे ही रक्त का कितना है 7.4। 7.4 का मतलब हमारा रक्त जो ब्लड है वो क्या है, क्षारीय प्रवृत्ति का है। मूत्र तो अम्लीय प्रवृत्ति का है, जबकि रक्त हमारा क्षारीय प्रवृत्ति का है। ऐसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक बड़ा ही शब्द, एक नया शब्द हमारे सामने आया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका क्या होता है 10 होता है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारे अभी आएगा पीएच स्केल का, जब हम यूजेस देखेंगे हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ काम होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कब करते हैं, जब हमारे पेट के अंदर एसिडिटी अम्लता जब बढ़ जाती है तो डॉक्टर जो दवा देता है वह क्या देता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि इसकी क्षारीय प्रवृत्ति होता है वो भी दुर्बल क्षारीय होता है, जिसका पीएच का मान 10 है। और जैसे ही आप एसिडिटी होने पर ये दवा लेते हो आप ठीक हो जाते हो। यही कारण है, जब आगे आएगा तब इसको और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ऐसे NaOH का कितना होता है 14। तो ये कुछ मैंने आपको बताया, कुछ अम्ल बताए, कुछ क्षार बताए, जिसके पीएच हमें सीधे हमें पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं कि लार का 7 का मतलब लगभग 7 होता है, खाने के बाद भी इतना होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 0, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए प्रबल अम्ल कह सकते हैं। जठर रस का कितना होता है 1.2, नींबू के रस का 2.2, शुद्ध जल या आसुत जल का कितना होता है 7, मूत्र का कितना होता है 6.9, रक्त का कितना 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है 10 और NaOH का कितना होता है 14। देखिएगा इस यहाँ पर जो पीएच स्केल इतना इंपॉर्टेंट है और मैं इतना मेंशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पीएच स्केल। और पीएच स्केल को आप बहुत आसानी से देखो, जो मैंने पढ़ाया क्या करना है। पीएच स्केल के बारे में परीक्षा में प्रश्न है, ओनली 2 मिनट्स में देखिएगा आप सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पीएच स्केल, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच स्केल कहते हैं, मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को log 10 को क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। सर ये पॉइंट तो समझ में आ गया। दूसरा, पीएच स्केल की कौन से ने खोज की थी, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। तीसरा पॉइंट सर, पी का मतलब क्या होता है, जर्मन भाषा के शब्द से लिया गया है। कौन सा शब्द, पुसांस। पुसांस का मतलब क्या होता है, शक्ति। सर ये भी सर समझ में आ गया। एच का मतलब क्या होगा, एच मतलब हाइड्रोजन ही होगा। हाइड्रोजन मतलब शक्ति किसकी है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की शक्ति को अलग अलग रंगों में दर्शाता है। फिर हमें क्या पता होना चाहिए, पीएच स्केल कैसे बनी होती है। सिर्फ एक नॉर्मल स्केल बनानी है, परीक्षा में आए तो एक स्केल बनाओ, इस पर डिजिट लिखो, 0 से 14 तक लिखो, बीच में लिखो 7, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 7 लिखा है, 8 9 10 11 12 13 हो गया। 7 से कम वाला क्या बोलोगे बताओ, अम्ल। 7 वाला क्या कहोगे, उदासीन सर। और 7 से अधिक वाला क्या बोलोगे वो बताओ मुझे, क्षार होगा सर। ये पीएच स्केल ये किसको बताता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो रही है जबकि OH माइनस की सांद्रता अधिक हो रही है। फिर मैंने आपको क्या बताया था पीएच स्केल में, कुछ मैंने आपको लार का बताया था। लार का लगभग कितना होता है 7, खाना खाने से, खाना खाने के बाद भी देखेंगे तो उसका पीएच का मान लगभग इतना ही होता है। फिर मैंने आपको बताया था HCl का कितना होता है 0 होता है। ऐसे जठर रस का देखेंगे तो कितना होता है, वह लगभग 2.2 के लगभग होता है ना। ऐसे ही मैंने आपको बताया था आसुत जल का कितना होता है 7, या शुद्ध जल का कितना होता है 7। ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का ध्यान रखना कितना होता है 14 होता है। ऐसे ही आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैंने बताया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत अच्छा डिटेल में अपना आएगा। जिसे कहते हैं MgOH का होल्टाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसका कितना होता है 10 होता है। बस इतना आपको अगर पूरे अच्छे से आपने एग्जाम में लिख दिया या समझा दिया तो आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, आज हमने इतना पीएच स्केल के बारे में पढ़ा। कल हमारा जो नेक्स्ट होगा पीएच स्केल का, हमारा डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूजेस है, कहाँ कहाँ ये हमको पीएच स्केल क्यों पढ़ाई जा रही है सर के द्वारा, इसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।